हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग स्टेप में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तोलक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीवर, और जानेंगे इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है और आप किसी भी क्वेश्चन में से कैसे पता लगा सकते हो कि ये उत्तोलक की श्रेणी का है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जाता है। कोई भी आपको सिंपल मशीन जैसे कि कोई प्लास, कैंची या हथौड़ा दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा और उनकी पहचान और ट्रिक के साथ, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तोलक होता क्या है। देखिए, सीधी या टेढ़ी छड़ी जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, उसको हम बोलते हैं उत्तोलक। अब देखिए, उत्तोलक में 3 आयाम या मुख्य बिंदुओं का होना या आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले है आलम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम। दूसरा है भार या कार्य, जिसको बोला जाता है लोड एंड वर्क। और तीसरा है आयास, मतलब कि एफर्ट। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनकी श्रेणियों के बारे में पता लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इनको जाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बारी आती है आलम की। अब देखिए, आलम क्या होता है भाई? वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक घूम सकता है, उसको हम बोलेंगे आलम। तो आलम की पहचान होनी आपको जरूरी है। कैसे पहचान करेंगे कि ये कोई भी मध्य बिंदु होगा और उसके चारों तरफ कौन घूमेगा? उत्तोलक घूमेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ये बिंदु कौन सा है, आलम का ये बिंदु है। अब इसके लिए आपको पहचान कैसे होगी? तो देखिए, आपको प्रथम श्रेणी है या द्वितीय है, तृतीय है, इसका पता कैसे लगेगा? तो आपको क्या करना है, जो ये मुख्य बिंदु है वो मध्य में होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आलम के बारे में, तो आलम होना चाहिए मध्य में। अगर हम पढ़ रहे हैं भार कार्य के बारे में, तो भार कार्य मध्य में होना चाहिए। और अगर हम आयास के बारे में जान रहे हैं, तो आयास मध्य में होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आलम को ही पढ़ते हैं। यदि आलम उत्तोलक के मध्य में हो, तो मध्य में हो तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो हमको क्या ध्यान रखना कि आलम होना चाहिए कहां पे? मध्य में। तब कौन सा श्रेणी होगी? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर यहां पे दिया गया है, जैसे कि झूला, प्लास, सीसा झूला, कील निकालने की हथौड़ी, क्रेन, साइकिल ब्रेक, गुलेल, हैंडपंप, नाव की पतवार। ये सारे एग्जाम्पल हैं आलम के। अब कुछ देखिए, पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये झूला है। अब इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, एक निश्चित बिंदु है और जिसके चारों तरफ ये झूला मूव करता है, तो ये क्या, कौन सा हुआ हमारा? पहली श्रेणी का उत्तोलक हुआ। दूसरा आप देखिए, कैंची का एग्जाम्पल। बीच में एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ ही कैंची चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रथम श्रेणी का। इस तरीके से साइकिल का ब्रेक आप देख सकते हैं। प्लास आप देख सकते हैं, ये भी इसका मध्य बिंदु है। कील निकालने के लिए हथौड़ा। अब हथौड़े को ऐसे रख के और मूव किया जाता है, तभी तो कील निकलती है। तो इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट है, आलम है, वो बीच में हुआ। तो इसलिए ये फर्स्ट, मतलब कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हुआ। इसी तरीके से सीसा झूला, इसका भी मिड पॉइंट या आलम बीच में होता है, और क्रेन जो है, इसका भी मिड पॉइंट बीच में है। तो ये है एग्जाम्पल आलम के। अब देखिए, दूसरा हम बात करते हैं भार और कार्य। अब देखिए, वह बिंदु जिस पर उत्तोलक कार्य करता है, तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है भार और कार्य, कि जिस बिंदु पर भार या कार्य होगा उसको आप क्या बोलोगे? लोड एंड वर्क। देखिए भाई, इसकी पहचान कैसे करोगे? यदि भार उत्तोलक के मध्य में हो, ठीक है भाई, मध्य में होना चाहिए, तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो आपको पहचान हो गई आलम की। तो अब आपको देखना है कि बीच में कौन होना चाहिए, भार या कार्य। जैसे कि देखिए, नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिया गाड़ी या स्टेपलर, चाकू, हल या मनुष्य का जबड़ा। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप देखिए, उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, हमने कहा था कि जो कार्य हो रहा है वो मध्य में होना चाहिए। तो ये नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, अब ये नींबू जो निचोड़ा जा रहा है वो बीच में निचोड़ा जाता है, इसका मतलब ये दूसरी श्रेणी का हुआ। अब ये जो भार वाली गाड़ी है, जो भार लेके जाया जा रहा है, वो बीच में है, तो ये द्वितीय श्रेणी हुआ। यहाँ पे एक जो नट क्रैकर है, तो ये काम भी बीच में ही हो रहा है, इसका मतलब ये द्वितीय श्रेणी हो गई। अब देखिए, क्या आप इन पिक्चर्स में से पता लगा सकते हो कि आलम्ब कौन सा है?
देखिए आलम में हमने क्या जाना था कि भाई मिड पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ उत्तोलक घूमता है। तो देखिए ये हुआ है मिड पॉइंट, इसके चारों तरफ उत्तोलक घूम रहा है, यहाँ पे इस पहिए के चारों तरफ घूमता है और यहाँ पे इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता है। तो वेरी गुड, अब आपको पता चल चुका है कि आलम और भार और कार्य कौन सी श्रेणी के उत्तोलक है। अब हम अपनी आखिरी श्रेणी को देखते हैं जो कि है आयास या एफर्ट। तो देखिए दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे एफर्ट लगाया जाए या बल लगाया जाए वो कौन सा पॉइंट होगा, आपका आयास होगा। जैसे देखिए वह बिंदु जिस पर उत्तोलक द्वारा बल लगाया जाता है। और इसकी पहचान आप कैसे करोगे, यदि आयास उत्तोलक के मध्य में हो तो तृतीय श्रेणी का होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई मध्य में आयास होगा तो कौन सी श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मानव हाथ, चिमटा, कांटा चम्मच, बैट या सरोता। अब देखिए पिक्चर्स के माध्यम से हम इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चिमटा आपको दिखाया गया है। तो चिमटे में देखिए क्या भाई, बल जो हम चिमटे में लगाते हैं तो यहाँ पे बीच में लगाते हैं, तो मतलब तृतीय श्रेणी होगी। हाथ से कोई अगर आपको सामान उठाना है तो यहाँ पे बल लगेगा तो तृतीय श्रेणी होगी। जो कांटा चम्मच होती है उसको हम पकड़ते कहाँ से, यहाँ से पकड़ के बल लगाते हैं तो तृतीय श्रेणी। इसी तरीके से मछली पकड़ने की जो छड़ी है यहाँ पे भी बीच में बल लगता है। और जो बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करता है तो वो भी यहाँ पे बीच में बल लगाता है। इसी तरीके से टेबल टेनिस या लॉन टेनिस में भी यहाँ पे ही बल लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप इन पिक्चर्स में पहले जो आलम है और कार्य है क्या उसका भी आप पता लगा सकते हो? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए चिमटे में देखिए, ये चिमटा निश्चित बिंदु से घूमता है तो कौन सा हुआ, फर्स्ट श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। इसको हम पकड़ते कहाँ से हैं, यहां से, तो ये कौन सा हुआ, प्रथम श्रेणी। लेकिन प्रथम श्रेणी कब होगा, जब ये पॉइंट बीच में होता, मिड में होता तो होता प्रथम श्रेणी। लेकिन आप यहां से अच्छे से अब पता लगा सकते हो कि कौन सा पॉइंट है, क्या ये आयास है, क्या ये आलम है, या क्या ये लोड या कार्य है। तो दोस्तों, अब एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रथम श्रेणी है, द्वितीय है या तृतीय है। देखिए, अब आलम को हम इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। अब फलक्रम का एफ हम ले लेते हैं। इसी तरीके से भार और कार्य में वर्क का हम W ले लेते हैं और आयास में हम एफर्ट का E ले लेते हैं। अब देखिए, F में दो फेस आपको दिखाई देते हैं, 1 और 2। अब यहाँ पे भार में, वर्क में आपको 2.5 दिखाई देते हैं। 1 ये हाफ हुआ और ये 2 हुआ, मतलब 2.5 हो गया। और जो ये आयास है इसमें तो 3 है, 1, 2 और 3। या आप E को उल्टा अगर आप लिखेंगे तो 3 होता है। तो यहाँ से तो आपको अच्छे से पता चल ही जाएगा कि अगर एफर्ट बीच में है, आयास बीच में है तो तीसरे नंबर का है। अगर वर्क बीच में आ जाता है, मिड पॉइंट वर्क हो तो 2.5 था तो ये द्वितीय श्रेणी का हुआ। और जो आलम है वो हो गया हमारा फर्स्ट श्रेणी का। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे कम फेस है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी आपको सिंपल मशीन दी जाती है, आप सिंपली देखिए कि बीच में मिड पॉइंट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आप श्रेणी का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।